नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है वृद्धा आश्रम, एक माँ का दर्द। एक परिवार में अनीता जी अपने बेटे दीपक और बहू नामी के साथ रहती थीं। अनीता जी एक बेहद सरल और दयालु महिला थीं, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अकेले ही अपने बेटे को पाला पोसा और बड़ा किया था। जब दीपक की शादी नामी से हुई तो अनीता जी ने अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ रिश्तों में बदलाव आने लगा। नामी को अनीता जी के पुराने विचारों और तौर तरीकों से परेशानी होने लगी थी। उसे लगता था कि उसकी सास हमेशा उसके काम में दखल देती हैं और इस वजह से घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। दीपक उन बातों को नज़रअंदाज करता था क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त था, लेकिन नामी का मन धीरे धीरे अपनी सास से दूर होता गया। एक दिन उसने दीपक से कहा, अब माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और उनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना हम उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दें, वहाँ उनकी देखभाल अच्छे से होगी। दीपक को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। उसने सोचा कि शायद यह सही होगा, क्योंकि नामी दिन रात परेशान रहती थी। और आखिरकार उन्होंने एक दिन अनीता जी को वृद्धा आश्रम भेजने का फैसला किया। अब अनीता जी को यह बात बताई गई तो उनके दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। उन्होंने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उनकी आंखों में दर्द था, परंतु उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की। अगले दिन दीपक और नामी ने उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। वहाँ का वातावरण शांत था, लेकिन अनीता जी का दिल टूट चुका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपने बेटे और बहू से दूर रहना पड़ेगा। वृद्धा आश्रम में रहते हुए अनीता जी अक्सर अकेले में बैठकर पुराने दिनों को याद किया करती। वह सोचती कि कहाँ गलती हुई मुझसे। क्या उन्होंने अपनी बहू को पूरा प्यार नहीं दिया, या फिर वह समय की मार थी। उनके दिल में अपने बेटे और बहू के लिए कोई नफरत नहीं थी, बस एक खालीपन था। कुछ महीनों बाद नामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि घर में अब भी खुशियाँ नहीं थीं। भले ही अनीता जी वृद्धा आश्रम चली गई थी, उसे लगने लगा कि घर में माँ की कमी है और उनके बिना यह घर अधूरा है। उसने दीपक से कहा, हमने माँ के साथ बहुत गलत किया है। उन्हें वृद्धा आश्रम भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। दीपक भी नामी की बात से सहमत था। वह दोनों तुरंत वृद्धा आश्रम पहुँचे और अनीता जी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दीपक ने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, बस तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। और उस दिन के बाद अनीता जी, दीपक और नामी के बीच के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब वे एक दूसरे का और अधिक ध्यान रखते थे और हर किसी ने अपनी गलतियों से सीख ली थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना सबका कर्तव्य है, क्योंकि उनका अनुभव और प्यार हमारी ज़िंदगी को संवारता है और हमारे बुजुर्गों के होने से हमारे घर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने बुजुर्गों की सेवा करें और उनको खुश रखें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।